हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मोहित कुंडू और आपका स्वागत है साइंस बाई कुंडू सर के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ किंगडम प्रोटिस्टा। तो देखिए भाई, किंगडम प्रोटिस्टा आपका एक टेबल की फॉर्म में है जो कि 9th और +1 दोनों क्लासेस के अंदर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, एक तरफ लिख रखे हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और एक तरफ लिख रखे हैं आपके एग्जाम्पल, उसके क्लासिफिकेशन क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले डायनोफ्लैजेलेट्स, आपकी बुक के अंदर डाई एटम्स की जगह पर क्राइसोफाइट्स मिलेगा, जुगलिनोइड्स और स्लिम मोल्ड। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मोटिलिटी, मोटिलिटी का मतलब है कि जो प्रोटिस्टा के अंदर चलने के लिए क्या क्या ऑर्गन है भाई, दौड़ेगा ना वो भी भाग भाग के। तो देखते हैं, जो डायनोफ्लैजेलेट्स, नाम से ही पता चल रहा है, डायनो मीन टू, डायनो जेम्स नाम सुना होगा ना आपने, सिंगर, काफी रेफ चले थे उसके भाई। तो टू फ्लैजिला, एक तो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा क्या होता है ट्रांसवर्स, कुछ ऐसे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे उसके। दूसरा, डाई एटम्स पैसिवली फ्लोट करते हैं भाई, तैरते रहते हैं, उनको जरूरत ही नहीं होती, निकम्मे हैं। जुगलिनोइड्स, जुगलिनोइड्स के अंदर जो फ्लैजिलेटेड है वो तो एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है और दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड पेलिकल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बनता है। स्लिम मोल्ड के अंदर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या उसके अंदर मोटिलिटी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं या नहीं। दूसरी बात आती है सेल वॉल। सेल वॉल, कैसी सेल वॉल बनी होती है? तो डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर आर्मोरेडरी प्लेटेड सेल वॉल बनी होती है। जैसे आपने अपनी मम्मी का किचन सेट देखा होगा भाई, पहले सबसे बड़ी प्लेट, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, यूं चलती है ना, आप देख भी सकते हो, ऐसी ही शेप के अंदर दिखाई दे रहा है। डाई एटम्स के अंदर सो बॉक्स काफी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत दफा एग्जाम के अंदर आता है। जैसे आपके मम्मी का जो आपने जो बर्तन साफ करने के लिए साबुन रखते हैं, उसके अंदर नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला बड़ा, जो कवर करता है उसको एपिथिका, जिसको कवर करता है वो होता है हाइपोथिपा, हाइपोथिका। जुगलिनोइड्स के अंदर सेल वॉल अब्सेंट, पेलिकल कवर्स सेल मेम्ब्रेन, और पेलिकल क्या होता है? एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। स्लिम मोल्ड्स के अंदर सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट इन स्पोर्स ओनली, अकेले जो स्पोर्स होते हैं उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब बात आती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से क्या समझोगे आप? कोई भी चीज है वो खाना खाती है अपने लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। दो तरह का होता है जनरली, ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स, नाम से पता चल रहा है। ऑटो मीन सेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाएंगे उनको आप ऑटोट्रोप्स बोलोगे, और जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे उनको आप हेट्रोट्रोप्स बोलोगे। एक टर्म और आई है यहाँ पर, मिक्सोट्रोप, वो बताऊंगा मैं। सबसे पहले डायनोफ्लैजेलेट्स, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स, अपना खाना खुद बनाएंगे भाई, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। डायटम्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं। मिक्सोट्रोप्स, ये भाई सनम बेवफा निकली, अगर धूप आई तो वहां पर क्या है? अपना खाना खुद बनाते हैं, और जैसे ही धूप चली गई, वो है ना कि सनम रंग बदलते रहते हैं, जैसे ही अंधेरा हुआ, शाम हुई, तो ये क्या करते हैं? किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं खाना खाने के लिए, जैसे युगलिना हो गया। स्लिम मोल्ड सेप्रोट्रोफिक, गर्लफ्रेंड्स की तरह होते हैं भी, अपने बॉयफ्रेंड को क्या बुरी तरह से, चलो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा मैं इस बारे में। अब बात करते हैं स्टोरेज फूड। जैसे कि सब क्या, हम अपनी पॉकेट मनी के अंदर क्या पैसा स्टोर करते हैं ना भाई, पर्स के अंदर, ताकि इन फ्यूचर हमें काम आ सके। तो ये सारे के सारे भी अपना फूड स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में करेंगे? डायनोफ्लैजेलेट्स स्टार्च की फॉर्म में, डाई एटम्स क्राइसोलेमिनिन प्लस फैट की फॉर्म में, जुगलिनोइड्स पैरामाइलोन प्लस फैट की फॉर्म में। स्लिम मोल्ड नहीं करता भाई ये बेचारा, इसका अलग ही चलता है। क्लोरोफिल पिगमेंट, ये देखिए भाई, अब डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, डाइनोजेंथिन, डाइडिनोजेंथिन, काफी इंपॉर्टेंट। डाई एटम्स के अंदर या क्राइसोफाइट्स बोल सकते हो, उसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फुगोजेंथिन। और जिगलिनोइड्स के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जियाजेंथिन। जबकि स्लिम मोल्ड्स के अंदर नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। बात आती है प्लॉइड की, कि कोई भी चीज हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। डायनोफ्लैजेलेट्स हैप्लॉइड, डाई एटम्स डिप्लॉइड, यूग्लिनोइड्स हैप्लॉइड, स्लिम मोल्ड ए सेलुलर हैं तो आपके डिप्लॉइड, और सेलुलर हैं तो हैप्लॉइड। अब बात आती है स्पेशलिटी, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। बायोल्यूमिनेसेंस चमकता है भाई, ठीक है, जैसे आपके अंदर फीलिंग आ जाती है तो आप क्या बिल्कुल साइन करते हो, ग्लो करने लग जाता है ना चेहरा, वैसे ही। अब देखिए गोनियोलैक्स, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है? कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा उसके अंदर से लाइट एमिट होती है। गोनियोलैक्स एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम क्या होता है? सेक्सीटोसिन। पैरालाइसिस कर सकता है और ये पूरे के पूरे समुद्र को लाल बना सकता है, इस वजह से इट कोज रेड टाइड।
अब जो डाइएटम्स हैं इनको आप चीप प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन बोलते हो। इनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका होती है जिसको आप एज अ फिल्ट्रेशन के रूप में यूज करते हो। जुगलिनोइड्स को आप बायोलॉजिकल पजल या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलते हो। स्लिम मोल्ड को, ये इंपॉर्टेंट है, कई दफा पूछा जाता है, फॉल्स फंजाई बोलते हैं। एग्रीगेशन फॉर्म करके क्या बनाएगा, प्लाज्मोडियम। इज दैट क्लियर। अब सबसे लास्ट में आते हैं इनके एग्जाम्पल। जो आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स थे, इसका एग्जाम्पल क्या है, नोक्टिलुका। क्या है, नोक्टिलुका। डायटम्स का, डायटम्स और डेस्मिड्स। एनसीईआरटी के अंदर यहां पर क्राइसोफाइट्स मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर। जुगलिनोइड्स का एग्जाम्पल नाम से ही पता चल रहा है, यूग्लिना। इज दैट क्लियर। और स्लिम मोल्ड्स का एग्जाम्पल क्या है, फाइसेरम। तो इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7 hours later. तो हमने प्रोटिस्टा किंगडम किया था स्टार्ट, उसके आपने क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, जुगलिनोइड्स आप कर चुके थे। स्लिम मोल्ड्स, एक प्रोटोजोआ रहता था, उसकी टेबल हमने की है। तो प्रोटोजोआ देखिए आपका 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है भाई। इधर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, उधर प्रोटोजोआ रहेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 तरह के हो सकते हैं प्रोटोजोआ, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोआंस। तो सबसे पहली आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है हैबिट एंड हैबिटेट। तो इसका मतलब क्या है भाई, देखिए कि ये कहाँ रहते हैं और इनकी कैसी हैबिट होती है। तो जो आपके अमीबॉइड प्रोटोजोआ हैं ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सी वाटर में मिलेंगे, मॉइस्ट सॉइल के अंदर, और फ्री लिविंग। फ्यू क्या है, पैरासाइट। तो कुछ एक ऐसे भी होते हैं भी जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए। ठीक है, और कुछ एक क्या है, इंडिपेंडेंट, आवारा बिल्कुल। दूसरा है फ्लैजिलेटेड, ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है भाई। एक्वेटिक, पानी के अंदर मिलते हैं। पैरासिटिक, कुछ एक इसकी फॉर्म ऐसे भी हैं जो कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे अपनी फूड के लिए। सिलिएटेड प्रोटोजोआ के हैबिटेट क्या क्या भी, फ्रेश वाटर, मेराइन, और कुछ एक कैसे हैं, पैरासाइट। स्पोरोजोआ ये क्या है, सारे के सारे हैं ऑल एंडो पैरासाइट, सारे के सारे किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे। पैरासाइट 2 तरह के हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो जो किसी के अंदर रहें, और एक्टोपैरासाइट जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहें। इज दैट क्लियर, पता चला। तो ये सारे क्या होते हैं आपके एंडोपैरासाइट। अब बात आती है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोआंस थे इनके स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया, बायो के अंदर जहां भी स्यूडो वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फिट। तो इसके क्या होते हैं भाई, स्यूडोपोडिया, फॉल्स फिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फ्लैजिलेटेड के अंदर क्या होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, इसको चलने में हेल्प करेंगे। सिलिएटेड के अंदर सिलिया होते हैं, जबकि स्पोरोजोआंस के अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपके अब्सेंट होंगे। इज दैट क्लियर। अब बात आती है स्पेशल फीचर, जो आपका क्वेश्चन आता है वो यहां से पूछा जाना है भाई। ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोआंस, इसके अंदर सिलिका सेल्स इन सम फॉर्म्स, कुछ एक के अंदर क्या होती है, सिलिका सेल्स। फ्लैजिलेटेड के अंदर क्या होता है, रेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद डाइवर्स एसोसिएशन। ये एसोसिएशन है ना भाई, आप इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हो +2 क्लास के अंदर। कमन सेल, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक। कमन सेल जैसे कि एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। दूसरा क्या आपका, सिम्बायोट। इसको आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी बोल सकते हो। जैसे कि हस्बैंड क्या करता है भाई, घर से बाहर जाएगा, पैसे कमा कर लेके आता है, और वाइफ घर पे रहती है, हस्बैंड के लिए क्या करेगी, खाना बनाती है ना वो। तो इसलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी बोल सकते हो। और पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, ये देखो जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह होते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड वैसे तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं, उन्हें पता नहीं है वो कितना नुकसान कर रही है, कितना पैसा खाती है उनका, फिर भी वो रह रही है ना भाई। उन्हें पता नहीं है वो जिस होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर रही है उसका कितना नुकसान कर रही है, फिर भी नुकसान करती हैं। तो पैरासाइट कुछ ऐसा होगा आपका। अब बात आती है सिलिएटेड की। सिलिएटेड क्या होते हैं भाई, पोजेसिस डेफिनेट रीजन ऑफ इंजेक्शन, गलेट, जैसे कि जहाँ से इंजेक्शन होता है और इजेक्शन के लिए जगह होती है इसकी भाई। स्पोरोजोआंस का स्पेशल फीचर क्या है, इनफेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इज प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल। इसके स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है भाई, जो कि इन्फेक्शियस होती है। एग्जाम्पल एंड डिजीज, जो आपके अमीबॉइड थे इनसे 2 एग्जाम्पल है, अमीबा एंड एंट अमीबा। इससे डाइसेंट्री होती है भाई, जिसके अंदर लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं। और फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है ट्रिपनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस, काफी नींद आती है, आदमी सोता रहता है इसके अंदर। इज दैट क्लियर। सिलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। और स्पोरोजोआंस का क्या है भाई, प्लाज्मोडियम। ये सबसे ज्यादा नोटोरियस, या यूं बोल सकते हो आप डेथ कॉजिंग होता है। 4 स्पीसीज होते हैं इसकी भी भाई। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से आपका मलेरिया होता है, और मलेरिया आपको पता है भाई काफी खतरनाक बीमारी है, इसमें प्लेट वगैरह डाउन हो जाती है इंसानों की।
तो इज़ दैट क्लियर? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।